चलिए हेडिंग डालिए, शायद डाले हुए हैं आप। पी ब्लॉक एलिमेंट्स डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा इस ब्लॉक के टाइप से। लिखेंगे, डिफाइन कीजिए पहले। द एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in p suborbit is called are called are called p block elements। एग्जाम्पल, वह सभी एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करता है उसी को हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे आप कार्बन लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। आप यदि इसका कन्फिग्रेशन जानते हैं 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6, बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कार्बन किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? पी ब्लॉक का होगा। तो एक दो और एग्जाम्पल आपको लिखना है, उस एग्जाम्पल को लिख के अगला एग्जाम्पल आप खुद से पूरा कीजिए। तो आप क्लोरीन को चेक कीजिए, ऑक्सीजन को चेक कीजिए, एक और ब्रोमीन चेक। ये क्या करोगे? कन्फिग्रेशन लिखो, देखो लास्ट में आपको हमेशा पी ही आएगा। जैसे हम लिखते हैं इधर क्लोरीन, यहाँ पर तो पूरा हो नहीं पाएगा। यहाँ तक आप लिख चुके हैं क्या? साथ साथ आज आज लिखते चलिए। तो आज का क्लास काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। साथ साथ लिखेंगे भी तो कोई परेशानी नहीं। बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। पी में 7 होता है जी, 5 होगा ना। ऑक्सीजन का यदि हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। 1s2 2s2 2p। आप देख सकते हैं दोनों के लास्ट में पी ही आया है। पी ही कहलाएगा। हम यदि ब्रोमीन की बात करें, यदि आप इसका एटॉमिक नंबर जानते हैं 35 होता है। शॉर्टकट कन्फिग्रेशन अब इसका लिखते हैं ऑर्गन 4s2 3d10 4p5। अब देखिए यही आया होगा आपको। लास्ट में क्या आया? 4p5। तो डेफिनेटली यह भी पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उस कन्फिग्रेशन के लास्ट में जो आता है वही उसका ब्लॉक कहलाता है। ये सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, सबको लिखना नहीं है। अब आप ये बताइए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो था उसमें टोटल कितना ग्रुप था? तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। क्योंकि एस की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। 1 1 वाले को सबको एक साथ रखा गया, 2 2 वाले को एक साथ रखा गया। पी की पी सब ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन रखने का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है वो क्या होता है? 6। तो जितना भी कन्फिग्रेशन P1 टाइप होगा वो सब एक साथ आ जाएगा। P2 वाला सब एक साथ, P3 वाला सब एक साथ। इस तरह से बताइए तो डिफरेंट कितने ग्रुप्स बन सकते हैं? 6। इस सभी 6 ग्रुप को रखा गया है ग्रुप नंबर 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में। और आप देख सकते हैं कुल मिला के कितना ग्रुप आ रहा है। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप
13 से आता है, ग्रुप 13 पूरा, 14 पूरा, 15 पूरा, 16 पूरा, 17 पूरा और 18 पूरा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स किस ब्लॉक के हैं? पी ब्लॉक के। तो हम पहले तो ये कह सकते हैं कि टोटल 6 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये ग्रुप नंबर कौन कौन है? ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। और सब पर हम फिर एक एक करके बात करेंगे। तो लिखिए, तो लिखेंगे टोटल 6 ग्रुप्स total 6 groups are present in P block of the modern periodic table। पीटी लिख देते हैं। ग्रुप नंबर 13, चलिए अब थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनिएगा जो बात अब बोल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पिछला दिन भी आपको जब एस ब्लॉक पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि ग्रुप का जो नंबरिंग हुआ है ना, दो तरीके से हुआ है। एक तो आप 1 to 18 बोल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे, एक इस तरह से नंबरिंग हुआ है। और एक नंबरिंग हुआ है रोमन में, 1A 2A 3A 4A 5A, कुछ में 2B 3B इस तरह से आया है। तो ग्रुप 13 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 3A। हम ग्रुप 13 कहीं लिखें या 3A कहें, बात एक ही है, दोनों का डिफरेंट मीनिंग निकलता है। ये कुछ विशेष चीजों को बताता है जो अभी तुरंत आप नहीं समझ सकते हैं, वो आप आगे जाएंगे तो समझ में आएगा। तो हम ये कह सकते हैं ग्रुप नंबर 13 दैट इज 3A, 14 और इसी को क्या लिख सकते हैं? 4A, 15 और इसी को हम कहेंगे 5A। जो सब ग्रुप है सबको लिख के बोल देंगे बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। ये तो ग्रुप 13 3A, 14 4A, 15 5A, 16 6A, 17 7A एंड 18 तो हम लोग 8A कहते हैं। अच्छा, एक और सुनिएगा, ग्रुप 18 का ना दो तीन गो नाम है। ग्रुप 18 बोल दो, या 8A कह दो, या इसी को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। सबका रीजन है, हम आपको बताएंगे आगे, जब जब सारे ग्रुप पर हम जाएंगे तब। बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। अब आप फिर से याद कीजिए, एस ब्लॉक में टोटल कितना 13 एलिमेंट्स था, जिसमें एक जो था हाइड्रोजन, यह एक नन मेटल था, बाद बाकी सब क्या था? मेटल। पेरियोडिक टेबल का एकमात्र ब्लॉक पी ब्लॉक जो मेटल को भी रखता है, नन मेटल को भी रखता है और मेटेलॉइड्स को भी रखता है। मतलब तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, और उतने नहीं, नोबेल गैस को भी रखता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पी ब्लॉक कंटेन मेटल, नन मेटल, मेटेलॉइड्स एंड इनर्ट गैस और नोबेल गैसेस। तो ऐसी स्थिति में आप आगे जब पढ़ोगे ना डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल है, मेटल को छोड़ के कुछ नहीं है दूसरा। जब आप एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि एफ ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल है, मेटल को छोड़ के कुछ नहीं है। जब आप एस ब्लॉक पढ़ रहे थे तो याद कीजिए सब का सब मेटल था, एक हाइड्रोजन को छोड़ के। यहाँ से यह भी स्पष्ट होता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो क्या है? मेटल। बहुत ज्यादा मेटल है। नन मेटल की संख्या उससे कम है, मेटेलॉइड्स की संख्या उससे कम है। नन मेटल तो 4 5 को गिन के गिनती पर है। तो इन सभी चीजों को हम समझेंगे। मेटेलॉइड्स किसको बोलते हैं? जिसमें दोनों तरह का प्रॉपर्टी पाया जाता है, मेटल का भी और नन मेटल का भी। ये सब आगे के केमिस्ट्री में आपको अच्छा से सीखने के लिए, ये आप सिर्फ नाम से को ध्यान में रखिए। देखेंगे रो देखे, पी ब्लॉक कंटेन मेटल, कॉमा, नन मेटल
कॉमा मेटेलॉइड्स एंड डबल गैसेस। फिर हम ऊपर लिख रहे हैं अब जनरल लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो जनरल लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP126। मतलब 1 से लेके 6 तक में कोई संख्या रहेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल पर देख लो, कार्बन को ही पकड़िए, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6। अब आप देखो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन है, n का मान कितना होगा 2। आउटर मोस्ट सेल को ही ना हम n कहते हैं, यही नहीं इसका आउटर मोस्ट सेल है। अब बताइए यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि आउटर मोस्ट सेल के s में 2 यानी NS2 और NP 1 से लेके 6 तक के बीच में ही ना 2 आता है। तो आप किसी का भी कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, आपको लास्ट कन्फिग्रेशन मिलेगा NH2 NP126 में ही कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, आप याद कीजिए कौन, हीलियम, इसका कन्फिग्रेशन होता है NH2। और इसके बारे में क्या एक्सेप्शनल बात था हम पिछले क्लास में डिस्कस किए। वास्तव में ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है ही नहीं, ये है किसका, एस ब्लॉक का। इनर्ट गैस होने की वजह से मजबूरी में इसको पी ब्लॉक में रख दिया गया है, जिसकी वजह से ये जहां रहता है कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल बात लेके चला आता है हर बार। तो देखते हैं आगे। लिख लीजिए इसको। अब हमको यहाँ से एक एक करके सारे ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके सब सारे ग्रुप को उठाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात पी ब्लॉक से संबंधित, पी ब्लॉक ही नहीं बल्कि डी ब्लॉक से संबंधित बात भी ये आएगा आगे। देखिए ये आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। ये है पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये है सातवां। अब आप जानिए सातवां के बारे में। सातवां के बाद ये रदरफोर्डियम के बाद TBSG यहाँ से लेकर लास्ट तक जितना भी एलिमेंट है, देखो कुछ कुछ ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है ना, ये कुछ कुछ तो कलरफुल भी है। ये सब एलिमेंट इधर 2 4 5 साल पहले खोज ही हुआ है। इसके कंपाउंड के बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में कहीं पर भी आपको आपके बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर अभी काम चल ही रहा है, इसलिए ये आपका सिलेबस नहीं है। तो हम जब भी बात करेंगे ना तो ये लास्ट एलिमेंट को छोड़ देंगे। जैसे देखो ग्रुप 13 में बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, हेलियम है, और ये NH को हम लोग बोलते हैं नायोबियम। ये नया एलिमेंट खोज ही हुआ है, चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इधर किसी का भी चर्चा नहीं करेंगे। आपको इससे ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, तो आपको कुछ कुछ नया नया चीज़ जो आते रहता है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बुक में आप देख लीजिएगा NCERT में इसका चर्चा अभी नहीं आया है, इसीलिए हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ज़्यादा खोज अभी हुआ भी नहीं है, और हमको लगता है कि अभी 40 50 साल ज़्यादा खोज हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन पिछले क्लास में हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 13। तो चलिए लिखिए तो, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। आप ये बताओ इसी को और करके क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिए, क्रिए बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो एलिमेंट्स आते हैं, इसमें सबसे पहला है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये टेल्यूरियम है शायद, नहीं थेलियम ही है, थेलियम ही है। यही पूरा का पूरा ग्रुप है और ये इसका सिंबल। आप याद कीजिए जिस तरह से आप एस ब्लॉक में जो 2 ग्रुप था उसको याद रखने का एक सेंटेंस हमेशा हम देखते रहे हैं हिंदी में, उसी तरह से इस सब का भी अपना कुछ ना कुछ लाइन है। कुछ लाइन अटपटा भी है, कुछ सीधा भी है, जो आपको याद रहे आप याद रखिए, और याद रखना पड़ेगा आपको।
तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका लास्ट कन्फिग्रेशन क्या होता है। इस सब का लास्ट कन्फिग्रेशन तुम देखोगे, ये आएगा तुमको NH2 NP1, सबका। जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। देखो NH2 NP1 आ गया। अब एल्युमिनियम का देखिए, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, अंत में आएगा 3s2 3p1। फिर देखिए NH2 NP1। इसी प्रकार आप गैलियम का देखिएगा तो ये आएगा लास्ट में, जब आप कन्फिग्रेशन निकालोगे या लिखे हुए हो ही तुम कॉपी पर पीछे, ये आया होगा 4s2 4p1, ये आएगा 5s2 5p1, ये आएगा 6s2 6p1। तो हर बार तुमको यही लास्ट कन्फिग्रेशन आएगा। और इसको याद रखने का एक लाइन है जिसको आप भी याद रखेंगे। बैगन, आलू, पूरा का पूरा चट्टी रोड का तुमको ना भ्रमण करवा देगा ये। बैगन आलू गाजर इन थैला, मतलब एगो झोला लेके आप गए हैं और उसमें आप क्या क्या लेके आए हैं। बैगन आलू गाजर इन थैला। देखो बैगन आलू गाजर, इस लाइन से ध्यान रह जाता है कि ये कौन कौन सा एलिमेंट आया है। बाकी इससे ज्यादा तो आपको पेरियोडिक टेबल से ही समझ में आएगा का नाम क्या है, बाकी तो चलिए उतारिए यहाँ तक। और इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सीरियस वे में इसको लीजिए और लाइन को याद रखिए, सारे एलिमेंट्स को याद रखिए, तभी आपका काम हो पाएगा। एक और चीज आपको बता दें, एस ब्लॉक में दो ग्रुप आया था, एक फर्स्ट ग्रुप और दूसरा सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है सबके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बताया गया था। सेकेंड ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है सबके आउटर मोस्ट सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो 3A आप देख रहे हैं ना, इस सब के आउटर मोस्ट सेल में तीन तीन इलेक्ट्रॉन आएगा। आप निकाल के ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिखिए। बोरोन का 5 होता है, दो तीन लिखोगे। एल्युमिनियम का 13 होता है, दो 8 3 लिखेंगे। देख रहे हैं बाहरी कक्षा में कितना आ रहा है, तीन तीन। अब गैलियम में लिखिए, यहाँ भी 3 आएगा, सब जगह आपको 3 आएगा, इसीलिए इसको 3A ग्रुप कहा गया है। 14 वाले में देखोगे 4 4 आएगा, 15 वाले में 5 5 आएगा, 16 वाले में 6 6, 17 वाले में 7 7 और 18 वाले में 8 8। बस एक एक्सेप्शन है वहां पर, हीलियम, क्योंकि वो उठ के आया ही है गलत जगह से। आगे बढ़ें क्या इस पर? देखेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट, इसी को और करके क्या बोलते हैं? 4A, हर जगह ए, 4B नहीं, बी आता है डी ब्लॉक में। कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। एक्चुअल में ये लाइन याद रख के आप इस सारे एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। का जो लास्ट कन्फिग्रेशन आता है, हर बार आप देखोगे आएगा ये NH2 NP2। और याद रखने का तरीका यही है, कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, ऐसा मन है वैसा सुना। हम सुना है, बहुत दिन हो गया। अच्छा, बहुत दिन हो गया तो यहाँ रोज को रोज गने होगा नहीं। देखिए कैसी गीत सुनाऊं। अरे समझ में आ रहा है।
फिर आज सो के भी उठाया है 10 बजे में, नहा सुना के तुम आया करो। नहा गया, फिर भी ऊँघाने लग रहा है। आगे बढ़े, लिखेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स, साथ साथ लिखते जाइए। अच्छा एक और चीज सुनो, तुम यदि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रख लेते हो, उसका एटॉमिक नंबर वगैरह याद रख लेते हो, तो ज्यादा काम तुमको केमिस्ट्री में इसी का पड़ता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक के कुछ कुछ मेटल का काम पड़ता है जिसको तुम ऐसे भरवली याद रख लोगे, तो ज्यादा जरूरत का चीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है। इसीलिए हम इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में भी लेके जा रहे हैं। इसको और करके हम क्या बोलेंगे, हाईवे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। और इसका एक और लाइन है, इधर देखो, निर्मला, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये लिखिए, का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP3। और इसका दोनों लाइन लिख लीजिए, जो आपको सही लगे याद रखिए। हमको तो लगता है कि एक लाइन तो ऐसा है जो तुमको याद हो गया होगा, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, तुम्हारा दिमाग तो तेज है ही ना, बस डिस्ट्रक्टिव माइंड है तुम्हारा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। और करके ये भी आप लिख सकते हैं, निर्मला, प्रियंका। आप लोग में कोई नहीं नहीं सब, अच्छा इसीलिए हल्ला कर रहे थे। अरे इसको खुद से जोड़ने का नहीं है, बस याद रखने का तरीका है। निर्मला, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी। ये था ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अभी हंसी लग रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में जब जरूरत पड़ेगा ना तो एलिमेंट्स भूल जाओगे, 15वां में कौन कौन था। तो इसको फन के लिए नहीं बोला जा रहा है, थोड़ा सीरियस होइए यहाँ। हाँ लाइन ऐसा है कि चलो ठीक है, थोड़ा हंस ली, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आजकल देखते होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स, खास करके मैं टीचर समुदाय की बात कर रहा हूँ, क्लास में ऐसे ऐसे बातों का प्रयोग करते हैं जो नहीं होना चाहिए। आप उनको कैमरा से अलग देखिए तो उनका स्वभाव अलग दिखता है, और कैमरा पर देखिए तो स्वभाव अलग दिखता है। हम लोग का नहीं हो पाया है अभी तक, हम लोग अपने आप को नहीं चेंज कर पा रहे हैं। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन संसार का नियम है, ये चेंज हो भी जाएगा अगला साल से। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो होता क्या है ना कि जैसे एक चीज समझो, अभी एक साधारण जैसे पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले लोगों की संख्या यहाँ नहीं हर जगह ही कम है। और हंसी मजाक, लंद फंद देवानंद टाइप का जो चीज होता है, उसमें लोगों का दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है। अभी हम पढ़ाई पढ़ाएं, कितना भी बढ़िया पढ़ा लें, तुम ज्यादा वीडियो को फॉलो नहीं करोगे। अभी एक दो गो बात खाली अटपटांग हम बोल दें, उसका कट बना के, उसका जो क्लिप बना के, वो पूरा का पूरा वायरल हो जाता है। तो आदमी का दिमाग सही चीजों पर नहीं जा रहा है, निगेटिव चीजों पर जा रहा है। ठीक है, वही सही, जिससे जाएगा उसी से, उसी पर चलना है। तो यही होता है। चलिए लिखिए तो आगे, लेकिन इसको अब ज्यादा माइंड नहीं करना है, आगे बढ़ेंगे। ग्रुप से बढ़ो क्या आगे। देखो ग्रुप 13 के सब में लास्ट में 3 3 आया, इसमें
14वां में 14 में 4 4 और 15वां में 5 5। ऐसे आप देखिए ना, NH2 NP5, N का मतलब आउटर मोस्ट सेल के S में 2, आउटर मोस्ट सेल के P में 3, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 5। अच्छा, इसी आधार पर आगे मेटल नॉन मेटल क्लासिफाई होगा, तो लिखेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स, और इसी को बोलते हैं 6A। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूडियम और पोलोनियम, ये 5 एलिमेंट आते हैं। का जो लास्ट कन्फिग्रेशन है ये होता है NH2P4। याद रखने का 2 लाइन है इसका, ओस से टीपो। जैसे किसी को ढेला उला नहीं मारते हैं, ढेला से टिप लो, किससे टिपना है? ओस से। OS से टी, कुछ इसको मैच करता हुआ दिख रहा है। और नहीं तो इसका एक दूसरा लाइन है, बोले क्या दूसरा लाइन? बैठिए आ रहा है। का जो दूसरा लाइन है वो है, ओ सनम से तेरे पोल खोल देंगे। क्या पोल खोलेंगे? तो कोई ऐसा बात हुआ हो जो सनम को अच्छा नहीं लगता हो और सनम नहीं जान रहा हो, तो उसको बता के पोल खोल देंगे। ले लिखिए इसको। देखिए ना, ये बैठ बैठ जाएगा पूरा, OSSET। और लाइन को पूरा करने के लिए आगे तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, इसीलिए वो लिख दिया गया है। तो ये था ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इस सब के आउटर मोस्ट सेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल वह होता है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नन मेटल वह होता है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और ये सारा का सारा चीज कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ये उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे किसी के आउटर मोस्ट सेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए देना आसान है, किसी के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसके लिए लेना आसान है। इसी इसी आधार पर वो क्लासिफाई होगा मेटल और नॉन मेटल। आगे बढ़ो। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इसी को और करके हम लोग 7A ग्रुप कहते हैं। फिर कल बारात आई थी, या फिर कल बाहर आई आंटी, का जो लास्ट कन्फिग्रेशन होता है ये होता है NH2NP5। और इसको याद रखने का यही सब तरीका है। फिर कल बारात आई थी, या और करके फिर कल बाहर आई आंटी। क्या चल रहा है? देखिए जल्दी जल्दी। तो ये है ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब इसका लास्ट ग्रुप बचा है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स टोटल का टोटल नोबेल गैस। काफी रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में एक आध गो एलिमेंट इसका रिएक्शन करता है और कुछ गिने चुने कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जैसे जेनन। तो बाद बाकी कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। ये सब बात आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे।
क्या चेंज करूं इसे? देखिए ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तुम्हारे बैच में टाइम कुछ ज्यादा तेजी में भागता है। मतलब देखते देखते में समय खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। नहीं लेट कहाँ आई, तो आज भी समय पर थे। चलिए ग्रुप 18 एलिमेंट्स को और करके दो नाम से और जाना जाता है। 8A और हीरो ग्रुप के अंतर्गत आता है हीलियम, नियन, जेनन, नहीं है गड़बड़ाया, क्रिप्टन, और आर्गन भी छूट गया। आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। आगे इसके नीचे ऑग्नेसोन होता है, लेकिन वो भी आप मत लिखिए। इस सबका नहीं। हीलियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? याद करो, ये NH2 होता है। और बाद बाकी सबका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है NH2 NP6। इसी को हम लोग, इसी ग्रुप को हम लोग नोबेल गैस या इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। तो याद रखने का तरीका है क्या मालूम आप लोगों को? क्या नाम बताइए? हीना, नेहा और करीना। क्या? जीते रहे। देखा? तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। के नीचे कुछ और था जो उस पर थोड़ा ज्यादा सेट होता है, ध्यान नहीं आ रहा है। लिख लीजिए। चेंज करते हैं इसको क्या? क्या यहीं पर लिख देते हैं? आप नीचे में लिख लेना। हीना, नेहा और करीना। इसमें हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन आ जाता है। जेनन और रेडन में कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा, आप लिख लीजिए। जीते रहे तो जीते ही रहे। जीते रहें। और ये जरूरी नहीं है कि हमने जो लाइन लिखा है आप उसी को याद करो। आप अपनी तरफ से यदि कुछ नया बनाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत पोएट वाला लक्षण यदि आप में है, तो आप अपने कला का प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से बनाइए। और कुछ यदि नया बनाते हैं तो जरूर बताइए, हम भी आपसे कुछ सीख लें। तो ये था टोटल ग्रुप्स 18 एलिमेंट्स, मतलब पी ब्लॉक। अब स्टार्ट होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए स्टार्ट लगाइए, हेडिंग डालिए तो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो डिफाइन करो तो। एलिमेंट्स ऑफ विच last electron enters in d suborbit is called d block। एग्जाम्पल के तौर पर आप तीन लिखिए। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। एलिमेंट्स ऑफ विच, तो उसको आप सही कर लीजिए, थोड़ा बहुत गड़बड़ होते रहता है इतना। का कन्फिग्रेशन होगा ऑर्गन। और भी छूटा हुआ है क्या?
लिखेंगे 4s2 3d1, ये होगा ऑर्गन 4s2 3d6, और ये होगा ऑर्गन 4s2 3d10। आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको यही सब आएगा, यहाँ भी डी आया, यहाँ भी डी आया, यहाँ भी डी आया, ये सारा का सारा एलिमेंट किसका, किस ब्लॉक का कहलाएगा? ये डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की होती है? 10। इसीलिए डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स हैं। मींस टोटल 10 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। सुनिए अब कहां से कहां तक। एस ब्लॉक में पहला आया था, दूसरा आया था। डी ब्लॉक में कहां से कहां तक आया? 13 से लेके 18 तक। बीच में बच गया 3 से लेकर 12 तक, और 3 से 12 तक में गिनेंगे तो आपको 10 ग्रुप मिलेगा। देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां, टोटल कितना ग्रुप हुआ? अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा, अब आपके एक दिमाग में एक चीज आएगा कि एस ब्लॉक लपेट लिया 1 और 2 को, पी ब्लॉक लपेट लिया 13 से 18 को, डी ब्लॉक लपेट लिया 3 से 12 को, तो एफ ब्लॉक कहाँ चला गया? एफ ब्लॉक भी कहीं है, वो अभी आप तुरंत नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ना पड़ेगा। अभी कॉपी बंद मत करना, अभी रूप अभी बात बचा हुआ है यहाँ का आगे का बात। तो एफ ब्लॉक कहाँ है, नहीं है, उसका पोजीशंस, उस सारे एलिमेंट्स के पोजीशंस क्या हैं, इन सब को हम नेक्स्ट क्लास में देखें, जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब। अभी पहले डी ब्लॉक पर हम लोग काम कर लें। देखिए नीचे एरो देखे, देखेंगे टोटल 10 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। आगे लिखेंगे ग्रुप 3 to 12 belongs to D block. All the elements of D block, all the elements of block are metal. D block में जितना एलिमेंट है सब का सब मेटल है। Block elements are also called transition metal, a transition element. अब आपको हम एक वर्क दे रहे हैं, होमवर्क को आप ध्यान से सुन लीजिए। हम अभी लिखे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल। घर जाइए, किताब पलट के देखिए, इंटरनेट खोल के देखिए, सीनियर जूनियर से पूछ के देखिए, जहां से भी हो, पता करके लाइए कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। जब आप ये पता कर लेंगे तब हम डी ब्लॉक में इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। नहीं, कल संडे है, कल नहीं आना है। मंडे को आइएगा, पता करके आइएगा।